हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कोई रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही प्यारी सी कुकिंग स्टोरी जो कंपटीशन हाय की है एवरीवन, वो मैं शेयर शेफ काजल करेंगे। रस्तोगी फ्रॉम कानपुर। मैं होम बेकर नूतन निगम फ्रॉम कानपुर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनमीत कौर फ्रॉम कानपुर। हेलो, मैं शालिनी गुप्ता फ्रॉम कानपुर। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना जग्गी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शब्दिली गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। हेलो एवरीवन, मैं होम शेफ शिरीन कादिर शाहजहांपुर। कविता कुकरी क्लासेस आइडियल सीजन 4 टॉप 15 फाइनलिस्ट में मैं आ रही हूँ 5 अगस्त को ग्रैंड फिनाले में अपनी कुकिंग का जलवा दिखाने। ये है कविता मास्टर कुकिंग क्लासेस प्रेजेंट्स कुकिंग आइडियल सीजन 4 के कुछ चुने गए फाइनलिस्ट, और इसका ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है 5 अगस्त लेजर हाउस कानपुर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून रेडियो गनपुरिया 90.2 FM, सुनो कान लगा के। ये कुकिंग कंपटीशन कानपुर में था और उसी दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल चुके थे, और ये कुछ रास्ते के क्लिप भी हैं। और यहाँ पर हम लोग जो कुकिंग कंपटीशन था वो 2 बजे के बाद था। हम लोगों ने स्टे अपनी बुआ के घर लिया था, काफ़ी टाइम से उनके घर भी नहीं गए थे, तो वहाँ रुकना भी हो गया और सबसे मिलना भी हो गया और पार्टिसिपेट कुकिंग का हो गया। और ये स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को काफ़ी अच्छे लेवल पर ऑर्गेनाइज़ किया था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो कुछ सिंगिंग डांसिंग मतलब ऐसे ही हो रहा था, मज़ा आ रहा था, सब टाइम पास कर रहे थे, वक्त को अच्छा यूज़ हो रहा था। मुझसे कहा सिंगिंग डांसिंग, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे ना सिंगिंग आती है ना डांसिंग आती है, मुझे सिर्फ कुकिंग आती है जो मैं यहाँ करने आई हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस कंपटीशन में। और ये टोटल 15 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने साथ में फ़ोटो क्लिक हम लोगों ने करवाई थी और काफ़ी मज़ा आया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ोटोज़ थी तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए, और ये कुकिंग से रिलेटेड था तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे कि कितना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और मैंने इसमें क्या बनाया था, 2 डिशेस बननी थी, और उसके जो कुकिंग कंपटीशन की स्टार्टिंग कैसे हुई, उसके जो रूल्स क्या थे, और इसमें एक मिस्ट्री बॉक्स था वो हम लोगों को स्टार्टिंग में दिया गया था। और ये न्यूज़ में भी आया था। इसकी जो शेफ़ कविता जी हैं ये बहुत अच्छी हैं और काफ़ी कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करती हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनके कुकिंग कंपटीशन सीज़न 4 में मैंने पार्टिसिपेट किया। ये मास्टर शेफ़ जयनंदन हैं जिन्होंने हम लोगों की डिशेस को टेस्ट किया एंड जज किया था। और इस तरह से कंपटीशन के स्टार्टिंग में एक मिस्ट्री बॉक्स दिया गया था। इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स थे जिन्हें हमें यूज़ करना था। 5 में से हमें 4 यूज़ करना था एंड एक हम स्किप कर सकते थे। तो पहला इंग्रेडिएंट था उसमें पान के पत्ते, दूसरा था सैजन की पत्तियाँ। सैजन एक सब्ज़ी होती है और उसकी पत्तियों का इस्तेमाल करना था। दूसरा था कच्चा पपीता जो तीसरा इंग्रेडिएंट था। चौथा इंग्रेडिएंट था जो कबाब चीनी, जो कबाब के मसाले में हम लोग यूज़ करते हैं, कबाब चीनी। और एक इंग्रेडिएंट मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई तो मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया था कि मैंने उसके साथ कभी वर्क नहीं किया था उस मसाले के साथ। तो मैंने इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल किया था। कच्चे पपीते से मैंने पैना कोटा बनाया था जो स्वीट डिश में, और सैजन की पत्तियों का इस्तेमाल स्वीट डिश में करना कंपलसरी था, और पान के पत्तों का इस्तेमाल हमें नमकीन डिश में, सेवरी डिश में करना था। ये देखिए, ये टेस्टिंग की मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली थी शेफ़ जयनंदन सर के साथ, और ये मेरी दोनों डिशेस हैं। डिशेस का भी मैं एक्सप्लेन आगे करूँगी कि मैंने क्या बनाया था, कैसे बनाया था, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। प्लेटिंग बहुत पसंद की गई थी, डिश को बहुत पसंद किया गया था, तभी वो नंबर 1 पे सिलेक्ट हुई थी। और जो रिज़ल्ट बनाए जाते हैं वो 4 बेसिस पे बनाए जाते हैं। कि फर्स्ट तो हमारा होता है कि जो हमने हीरो इंग्रेडिएंट दिया है उसका कैसा यूज़ किया है, वो शो हो रहा है कि नहीं। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा बस यूज़ किया तो हो गया यूज़, नहीं, वो हीरो इंग्रेडिएंट आपके टेस्ट में आना चाहिए। नंबर 2 प्रेजेंटेशन कैसी है, नंबर 3 टेस्ट कैसा है, एंड नंबर 4 हाइजीन। तो ये माशाल्लाह चारों चीज़ें मेरी डिश में थी। प्रेजेंटेशन अच्छी थी, टेस्ट भी बढ़िया था एंड हाइजीन तो था ही। और साथ ही साथ मैंने जो हीरो इंग्रेडिएंट हमारा पान और सैजन की पत्तियाँ थी उनका भी बहुत ही बढ़िया यूज़ किया था मैंने। और ये कुकिंग स्टार्ट हो गई। ये हमारे दोस्त हैं जो हम लोग पहले भी मिल चुके हैं और बट ऑनलाइन मिल चुके हैं, ऑफलाइन फ़र्स्ट टाइम मिले हैं। ये अब टेस्टिंग क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। 2 राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड में
जो है वो टेस्ट करना था और जजेस को, और उसके आपने क्या यूज़ किया, कैसे बनाया, किस तरह से बनाया। और फिर दूसरे राउंड में उन्होंने मार्क्स दिए थे। क्या मार्क्स दिए, कितने मार्क्स दिए, वो आप लोग को नहीं, हम लोग को नहीं पता चल पाता है। वो जब सारे शेफ़ चारों लोग टोटल करते हैं तब उससे रिज़ल्ट निकाला जाता है कि कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है। तो यहाँ पर जो है शेफ़ टेस्ट कर चुके थे। टेस्ट करने के बाद क्वेश्चन आंसर हो रहे थे कि मुझसे ये पूछा था आपने हीरो इंग्रेडिएंट का कैसे, कहाँ और कितना यूज़ किया है, किस तरह से यूज़ किया है। ये सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं कुकिंग कंपटीशन में। और अगर आप ये ना बनाते तो आप क्या बनाते, आपने ये डिश क्या सोच के बनाई, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और या मतलब काफ़ी लोगों से किए गए थे। इस तरह से टेस्टिंग हुई और फिर उसके बाद यहाँ पर मार्क्स मिले थे। मुझे 48 मार्क्स माशाल्लाह मिले 50 में से। और अब मैं डिश के बारे में बताना चाहूँगी। ये मैंने हेल्दी बॉल्स विद वॉफल नेट कोन बनाया था और ये मेरी स्वीट डिश है। ये मैंने फ़ालूदा बनाया था विद पैना कोटा एंड विद रबड़ी। ये फ़ालूदा की रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। विदाउट मशीन फ़ालूदा कैसे बनाते हैं, ये मैंने उसी तरह से बनाया था, बस मैंने इसमें कंट्रास्ट दिया है रेड एंड वाइट का। मैं जो यूट्यूब पर है उस पर मैंने कलर का यूज़ नहीं किया है। आप उसका जो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे कि बिना मशीन के फ़ालूदा कैसे बनाते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अब डिसीज़न लिए जा रहे हैं कि रिज़ल्ट कैसे अनाउंस करना है और टोटल किया जा रहा है कि किसके मार्क्स कितने हैं। ये सारे जो मार्कशीट्स हैं वो सब की आ चुकी हैं। जिन 4 शेफ्स ने नंबर्स दिए थे वो सारे इकट्ठा कर लिया गया है और यहाँ पर उसका टोटल किया जा रहा है। उसी बेसिस पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड कंसोलेशन प्राइज़, 2 कंसोलेशन प्राइज़ थे, वो डिसाइड किया जाता है। और रिज़ल्ट से पहले शेफ़ जय नंदन उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया हम लोगों को, अपनी कुछ स्टोरी भी बताई और लाइफ की। और मास्टर शेफ़ में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसकी स्टोरी की क्या फीलिंग रही, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो सब मुझे पता है इतना कि विनर सिर्फ आप हैं। ये सिंपल सा फंडा, नो डाउट। वो चीज कहीं ना कहीं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो गया, बिकॉज उतनी देर का ना आपने कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट इसलिए था कि उतनी देर आपने माइंड इतना सेट कर लिया कि मुझे आगे क्या करना। इजी हो गई वो चीज, पैनिक नहीं होना पड़ा। तो हमेशा एक चीज मूल मंत्र याद रखिए कुकिंग के साथ, बहुत जरूरी है हमेशा, जो मैंने फॉलो किया है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप उसको फॉलो करेंगे तो हमेशा अच्छा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है और आई थिंक ये शायद प्रैक्टिकल, अगर कभी भी किसी चीज को आप घबराहट के साथ या बहुत जल्दीबाजी में करेंगे वो खराब हो जाएगी। सिंपल सी बात, गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, खाना जल्दी बनाएंगे तो जल जाएगा या तो मन से बनेगा नहीं। और एक चीज फूड के साथ जो मैंने आज तक मतलब मैं कर रहा हूँ और ये लाइफ में मेरी लाइफ लॉन्ग ये चीज रहेगी, और ये हमेशा मेरी मदर भी कहा करती थी। मैं अगर आपसे पूछूं, सबसे पूछूं, इवन ये नहीं है कि सिर्फ कोई अगर यहाँ पे कोई मतलब अगर मैरिड नहीं है, अगर मैं बात करूँ कोई लड़की ही है, कोई मदर है, कोई नानी है, कोई अगर दादी है, मतलब किसी भी एज ग्रुप पे अगर मैं देखता हूँ या छोटी बच्ची भी, जब भी आप कुकिंग करते हैं या कोई भी, अगर मैं कहता हूँ इंसान जेंट्स में भी अगर कोई है जो बहुत मतलब जिनको पैशन है या कुकिंग का बहुत शौक है, अगर वो कुकिंग करते हैं तो दुनिया में सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट अगर वो यूज करते हैं उस खाने में तो वो क्या, कोई बता सकता है? सिंपल। क्योंकि देखिए आप कोई भी डिश बना लीजिए, बिना मन से अगर बना रहे हैं ना, एक चाय की भी अगर मैं बात करूं तो अच्छी नहीं बना रहा हूं। तो पहला कंसोलेशन प्राइज जो मिल रहा है वो है, आप अनाउंस करिए नाम प्लीज प्लीज प्लीज, आप बोलिए। वंदना जग्गी। सबने बहुत मेहनत करी है, सच में सबकी मेहनत बहुत अच्छी थी, नो डाउट। सबने बहुत प्यारा खाना बनाया, सबकी मेहनत एक जैसी थी। ऐसा किसी का भी नहीं था कि किसी ने डिश अपने मन से ना बनाई है। ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मन से बनाइए, पैनिक मत होइए। लेकिन नो डाउट आप यहाँ तक आए अपने पैशन की वजह से आए, आपको प्यार है खाने से। तो ये मैं समझिए कि आज किसी को अगर गिफ्ट नहीं मिलता है कि वो अच्छा खाना नहीं बनाता, हर एक का एक दिन होता है। आई
थिंक मेरा भी आज से 10-12 साल पहले दिन था, तो एक वोट कम था, तो मैं पंकज जी विनर थी, वो भी लखनऊ से हैं और मैं रनर अप था। बट सीरियसली मेरी लाइफ में मैं ये कहता हूँ कि मुझसे पूछा भी गया, ठीक उसके बाद इंटरव्यू हुआ, बहुत लोगों ने पूछा कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा, 1 करोड़ रुपए हाथ से चले गए, 8 महीने तक आप लोग शो कर रहे थे। मैंने कहा सर पैसा सच में मैटर नहीं करता, और मैंने तो बहुत बुरे दिन देखे, सच में देखे थे। भगवान न करे किसी को ऐसी चीजें आए उसकी लाइफ में। मैंने लिटरली रोड साइड जो है स्टॉल लगाए हैं सच में, तो वो चीजें मैंने देखी है लाइफ में, बहुत अच्छा था। तो पैसा आज भी मेरे लिए मैटर नहीं करता। पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं कहता जरूरी नहीं है, लाइफ चलती उसी से, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर 10 अरबपति या करोड़पति मेरे बगल में खड़े होंगे और मैं खड़ा हूँ अपने सिर्फ खाने की वजह से, तो उनको कोई जानता नहीं होगा, ये कहेंगे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, शायद नहीं है। आपका आपके काम से अगर आपको पहचाना जाए तो उससे बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। तो हमेशा एक चीज धन्यवाद करिए भगवान को, मौका सबको मिलता है, हुनर सबके पास है, बस पहचानने की। मनमीत कौर, हमने देखा था जब तुमने हरा वाला गोला लगाया था, हम यहाँ से देख के बता रहे थे, इशारे में हमें कौन है। डेडिकेशन दिया गया था पिंक प्रतिमा जी। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर को हौसले से उठा लो यारो। ये इन्होंने कब दिखाया हमारे शहर कानपुर में आकर। और ये रहा, मैं इसमें विनर सेलेक्ट हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, आपकी मेहनत वसूल हुई। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे इन सब में कुकिंग कंपटीशन में जल्दी पार्टिसिपेट कर नहीं पाती हूँ क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है, जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ। लेकिन फिर जब करती हूँ तो लगता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन 3 में से एक पोजीशन तो मिलनी ही चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि सोच बेहतर रखूँ, कि सोच अगर बढ़िया होगी तो डिश अपने आप बढ़िया होगी। और ये वहाँ से कुछ गिफ्ट्स थे, काफ़ी गिफ्ट्स माशाल्लाह मिले। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ट्रॉफ़ी एंड सर्टिफिकेट, शेफ़ कोट, ये सब बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी खुश हुए, मेरे घर वालों ने भी मुझे वेलकम किया था कि सबको बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, कि खुशी हुई। और इस तरह से जो इस कंपटीशन की स्टोरी मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर करें, मेरी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और ये इस तरह हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इन सब कंपटीशन से। और नई मैंने भी कई चीज़ें सीखी हैं इस कंपटीशन से। और मेरी जो डिश है, डिश के बारे में मैं और भी नेक्स्ट एलिमेंट्स का भी मौका लगेगा तो मैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने पैना कोटा कच्चे पपीते से कैसे बनाया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये मेरा वॉफल कोन, नेट वॉफल कोन की रेसिपी अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये फालूदा की तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये रबड़ी, ये सिंपल रबड़ी मैंने बनाई थी, इसमें कोई ख़ास, बस मैंने इसमें खोए का इस्तेमाल, कंडेंस मिल्क इस तरह से इस्तेमाल किया था। लेकिन ये जो बॉल, हेल्दी बॉल और वॉफल कोन, ये जो सेवरी डिश, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट इसने पाया। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी रेसिपी के साथ आऊँगी। और इतने कम टाइम में आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बेस्ट टाइम है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इंटरेस्टिंग यूज़फुल रेसिपीज़ आप लोग को जानने और सीखने को मिलेंगी। और अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।